सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने मास रिलेटेड से कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर किया था, टुडेज लेक्चर में हम क्या करेंगे उसी के आगे फर्दर हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि आपका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपका वेट बाय वेट परसेंटेज के साथ हमने पढ़ा था आपका मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है। तो मोल फ्रैक्शन और वेट बाय वेट परसेंट, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर में जाके आराम से आप देख सकते हो। वेट बाय वेट परसेंट निकालने का तरीका आपको पता ही था, है ना। मास ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। WB प्लस WA मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा था कि आपको किसी एक कंपोनेंट का पता होगा, दूसरे का आप निकाल सकते हैं। मुझे जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस NB। और इसको आप क्या कर दोगे, यहां लिख दोगे। अगर आपको जीटा ए निकालना है तो आप जीटा ए इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 1 माइनस जीटा बी कर दो, क्योंकि मैं आपको बताया है इन दोनों का सम यानी कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके डन। सो वेट बाय वेट परसेंट और मोल फ्रैक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मोलैलिटी। क्या आता है? मोलैलिटी। तो भाई मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है, क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की, आगे फर्दर बात करते हैं एज अ फॉर्मूला, तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन में प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट जिसको हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA। करेक्ट है कि नहीं है? याद रखें, आपको इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में आ रहा है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट? आपका केजी में है। लेकिन भैया अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें ग्राम में दिया होगा फिर क्या करेंगे? तो अगर हमें ग्राम में दिया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है और अगर आपको क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में दिया गया है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और आप इसको मल्टीप्लाई किसको कर दोगे, आप 1000 से कर दोगे। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप फर्दर या तो ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वही फिर से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बस ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर किस में होगा, आपका ग्राम में होगा। तो उस टाइम पर आपको मोलैलिटी का आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाएगा, मोस्टली क्वेश्चंस में आपके पास जो सॉल्वेंट का मास होगा वो ग्राम में होगा। केजी में बहुत रेयर चांसेस होंगे जहां पर आपको दिया जाएगा कि केजी में आपका आएगा करके, करेक्ट है। सो आप फाइनल रिजल्ट वाला जो आप फॉर्मूला याद रखोगे वो मोस्टली आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे जिसको आपको स्टार लगा दिया गया है, यानी कि आपके सामने जहां पर तारे लगे हुए हैं वही आपके सबसे मेन फॉर्मूले में आएगा, करेक्ट है, क्योंकि जो सॉल्वेंट का मास होगा वो ग्राम में ज्यादातर दिया जाएगा। तो दिस इज योर मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले यह समझते हैं कि मोलैलिटी को जो
मोलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आपके कैसे होते हैं, इस टाइप से। जैसे कि मान के चलो मुझे कोई दिया गया, ऐसा बोला गया कि मेरे पास 0.4 मोलल या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 स्मॉल m मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इस सेंटेंस को हमें क्रैक करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका पहले मतलब समझे कि 0.4 मोलल का मतलब क्या है बेटा। 0.4 मोलल का मतलब यह होता है कि 0.4 मोल प्रेजेंट इन या तो आप लिखें इसको 1 kg सॉल्वेंट में, या तो आप क्या लिखें 1 kg सॉल्वेंट में, या फिर आप क्या लिखें 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। किसमें? सॉल्वेंट में। और मोलैलिटी का सबसे बड़ा फंडा यही है कि यहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि अभी मोलैलिटी आएगा तो हम वहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन वहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, थोड़ा सा अलग केस बन जाएगा आपका। अब सुने जरा, तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में मोलल या फिर आपके इसमें लिखा हुआ है 0.4m 0.2m 0.5m ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पर आप इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करोगे कि 0.4 मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। करेक्ट है? ओके। देन मास रिलेटेड से जो नेक्स्ट टर्म है आपका, वो है आपका क्या? ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है भैया? ppm, जिसको हम किससे रेट करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट्स पर मिलियन जो कंसेंट्रेशन टर्म है, ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में बहुत छोटी क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज या फिर डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे एयर में प्रेजेंट पॉल्यूट पार्टिकल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो गैसेस हैं उसका अमाउंट कितना है, तो वो हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा वाला जो आपने ऐड देखते हो, उसमें भी आपका यहां पर क्या होता है? ppm का ही यूज किया जाता है। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़े सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे अमाउंट की क्वांटिटी को निकालना ही क्या होता है? ppm होता है। इट जस्ट लाइक कि आपने क्या किया, आपके पास आपके घर के छत पे लगी हुई टंकी है, आपने उसमें चुटकी भर नमक डाला, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं यहां पर आपका सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कितना है इस पूरे पानी के अंदर, तो वो आप ppm में ही क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। एक तरीके से हम यहां पर क्या कह सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पार्ट्स पर मिलियन को, पार्ट्स पर मिलियन को आप ये कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट present mass of solute present in, किस में प्रेजेंट होगा? 1 million पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन 1 million पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को हम क्या कहेंगे? ppm। तो ppm का जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा वो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ ppm। करेक्ट है? सो ये आपका ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए फटाफट से फॉरवर्ड मूव करते हैं। देखो भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ टॉलिन इज 0.5। यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दिया गया है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें बेंजीन और टॉलिन दोनों हैं, और बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 है। तो कैलकुलेट करना हमें वेट परसेंट। तो आप ये जानते हो, अगर सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस ही बात है इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन, इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन प्लस क्या होगा? टॉलिन होगा। बेंजीन और टॉलिन, अगर मैं ये बोलूं कि लेट एज्यूम करके चलते हैं
कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन का जो परसेंटेज है वो कितना है, x% है। तो मुझे एक बात बताओ, टॉलिन का परसेंटेज कितना होगा? टॉलिन का परसेंटेज होगा 100 माइनस x%। कितना होगा? 100 माइनस x% होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या करना है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि लेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज x% इन द सॉल्यूशन एंड द रिमेनिंग टॉलिन का जो आपका मास परसेंटेज होगा वो 100 माइनस x% हो जाएगा। अब सुनो बहुत अच्छे से इस वाली बात को, आपको मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया है? बेंजीन का। तो मैं क्या यहां पर ये लिख सकता हूं गिवन इंफॉर्मेशन से, जीटा ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, आपने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। अब मुझे सिर्फ क्या करना है काम, मुझे सिर्फ यह पता करना है कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने होंगे, यानी कि NB, और मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन कितने होंगे, NT। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। करेक्ट है। अब गिवन मास तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने मास परसेंट यानी कि मास कितना माना है मैंने, x। तो टोटल पूरे सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन कितना होगा, x गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो आपको पता होना चाहिए 78 ग्राम पर मोल होता है। करेक्ट है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ गया। ओके, नाउ अगर मैं टॉलिन की बात करता हूं तो टॉलिन, वैसे अगर टॉलिन का फॉर्मूला यहां पे लिख दें तो आप लोगों के लिए, तो टॉलिन क्या होता है आपका फॉर्मूला, C6H5CH3, जिसका मतलब कंप्लीट डायग्राम अगर आप देखोगे सही तरीके से तो कुछ टॉलिन आपको ऐसा दिखाई देगा। बेंजीन के ऊपर CH3 का ताज लगा होता है, मिथाइल ग्रुप का ताज लगा होता है। ठीक है, दिस इज आर टॉलिन, यानी कि ये होता है आपका C6H5, दिस इज योर CH3। करेक्ट है। जब आप इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास आता है 92 ग्राम पर मोल। करेक्ट है। तो हमारा आंसर यहां से कितना आ जाएगा, NT, जो कि आपका कितना है 100 माइनस x अपॉन में क्या बोल देंगे हम इसको, 92 ग्राम पर मोल। अब सुनो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के और टॉलिन के दोनों मिल गए, हम सीधा पुट करते हैं वैल्यू जो जो हमें गिवन दी गई है। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना दिया गया, 0.5 मोल फ्रैक्शन हमें बेंजीन का दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने होंगे, x अपॉन में कितना 78, और अपॉन में कितना है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, अगेन फिर से कितना आ जाएगा, x अपॉन में 78 प्लस 100 माइनस x अपॉन में कितना 92 है ना, मोलर मास ऑफ टॉलिन। जिसको आप सही से अगर सॉल्व करोगे तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, ऊपर वाले को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, x अपॉन में 78 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 92। और अगर आप एलसीएम करना जानते हो बहुत इजीली, मैथ अगर आपकी अच्छी है तो 92 का मल्टीप्लाई इसमें, 78 का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका 92x प्लस का 78 का मल्टीप्लाई कंप्लीटली पूरा इसमें करोगे कितना हो जाएगा आपका 78 0 0 100 आ जाएगा, 78 100 के अंडर में आ जाएगा, और माइनस का 78x हो जाएगा। जहां से आप इसको कट कर सकते हो 78x से 78x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप 1 अपॉन में 2 लिख सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन वेरी इजी हो जाएगी। अब आप कुछ नहीं करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, बाकी सारा मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। आप जब यहां से पूरा सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो x% यानी कि किसका आएगा, बेंजीन का, और जो बाकी बचा होगा वो आपका किसका परसेंटेज आ जाएगा, टॉलिन का, यानी कि 100 में से आप x माइनस कर दोगे आपका टॉलिन का आ जाएगा। तो ऐसे तो हमें कैलकुलेट करना है वेट परसेंट ऑफ बेंजीन की, तो टॉलिन की हमें कोई नीड होगी ही नहीं। ओके, सो देन हम आगे फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देन दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी पता करनी है किसकी, H2SO4 की, किसमें, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें H2SO4 और आपका पानी दोनों को मिला दिया गया है। करेक्ट है। जहां पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया गया है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया गया है। अब सुनो भाई, यह है मेरा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, यानी कि जीटा H2O, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, NH2O अपॉन में क्या लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। करेक्ट है।
ओके ठीक है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 का भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा कंप्लीटली यहां पर लिख दोगे, अब हम उसके बाद मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, मुझे पता करना है मोलैलिटी ऑफ H2SO4। अब मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, तो पहले में हम यहां पर लिख देते हैं कि मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है। ओके, सो मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इतने वाटर में प्रेजेंट है आपका, यानी कि एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको मोलैलिटी ऑफ H2SO4 जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था अभी आपका कि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो वही वाली बात हम यहां पे कर रहे हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब यहां पर क्या है, पानी। पानी हमारे पास यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। तो बस मेरे को यहां पर मास ऑफ वाटर पता चल चुका है, जहां से मैं मोल ऑफ वाटर निकाल सकता हूं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना बहुत सिंपल है, गिवन मास ऑफ वाटर यानी कि 1000 अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर तो सबको पता होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, जहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो वाटर के, कितना 55.555 आगे बढ़ता जाएगा। ये रिजल्ट आप जनरली आप याद रखना, 1000 अपॉन में 18 का आंसर कितना आता है 55.555 समथिंग कुछ आएगा। सो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल चुके हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन ये है और अगर आपके पास एक इक्वेशन ये है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर सकते हो, आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड कर लो आप किसको, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट किससे, बाय सेकंड से। तो होगा क्या, आपके पास जीटा H2SO4 डिवाइडेड बाय जीटा H2O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये से ये तो आपका पूरा कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। मेन सीधा हमारा फंडा क्या है, हमें तो बस ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि हमारा मोलैलिटी अपने आप आ जाएगा। तो जीटा H2SO4 निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आप जानते हो कि जीटा H2O प्लस जीटा H2SO4 कितना होगा आपका 1 होगा, जहां पर आप जीटा H2SO4 कैसे निकालोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना है 0.85 है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। तो यानी कि आपको यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मिल गया, बस आप इनकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, यानी कि 0.15 अपॉन में कितना 0.85 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं आपके पास 55.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, उतना ही उसका क्या होगा, मोलैलिटी होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर आंसर लिख दिया है। मोलैलिटी ऑफ H2SO4 का मतलब है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब अगर मुझे पता चल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, तो यानी कि मुझे पता चल जाएगी मोलैलिटी ऑफ H2SO4 कितनी है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की मुझे मोलैलिटी पता चल जाएगी। सो आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके देन देखो भाई, फिर से वही वर्ड क्रैक करने वाला, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब फिर से मैंने आपको बताया था कि इस वाले वर्ड को कैसे क्रैक करते हैं। तो भाई देखो 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 2.5 मोलल का मतलब है क्या, इसका मतलब यह है कि 2.5 मोल ऑफ किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है,
इन किस में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का, यानी कि जीटा बी, तो मेरा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे पता चल गया कितना है, 2.5 है, अपॉन में कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो उसके लिए मुझे निकालने की कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो 1000 गिवन मास है, मोलर मास कितना होता है 18, आंसर कितना आता है 55.5। ये तो आप इजीली आंसर याद कर सकते हो। तो यानी कि आप यहां सीधे क्या पुट कर दोगे, 55.5 प्लस यहां पर क्या पुट कर दोगे, NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 2.5। करेक्ट है। नाउ अगर आप इसका फर्दर आगे आंसर निकालोगे तो आपका आंसर यहां से जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। सो हमने मास रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा एंड शब्बा खैर।